हेलो दोस्तों, फिर हम आज एक नई कटिंग के साथ में हाजिर हुए हैं। इसकी लंबाई है 16 इंच और इसकी चौड़ाई हमने 12 इंच ली है। दो इंच सिलाई का मार्जिन है, 40 इंच का ब्लाउज है, 3.5 इंच गले की चौड़ाई और 4 इंच गहराई ली है गले की। नीचे से हमने 2.5 इंच माइनस कर दिया है। तीन इंच कंधा है। नीचे हमने इसको तिरछी शेप दे देनी है, पीछे वी शेप रहेगी। गले की गोलाई देते हुए अब इसमें एक सर्किल और देना है हमको। नीचे जो हमने तिरछा मिलाया उसमें 2 इंच या जितनी चौड़ी आपको बेल्ट देनी है बांधने के लिए उतना आपको छोड़ देना। मैंने 2 इंच छोड़ा है। आर्म होल की शेप दे देनी है और इसको कटिंग करके निकाल देना है। ये हमारा पीछे का पल्ला कट करके तैयार हो जाएगा। इस ब्लाउज की खासियत ये है कि इस ब्लाउज में ना तो आपको हुक लगाना है, ना बटन पट्टी लगानी है, ना चेन लगाना है और ना ही इसमें कोई डॉट्स देनी है। मतलब जो आगे प्लेट पड़ती है ना फ्रंट पार्ट में, प्लेट भी नहीं देनी है। तो चलिए इसकी पूरी कटिंग देखिए। कटिंग के बाद इसकी स्टिचिंग भी है। तो ये कटिंग और सिलाई का पूरा वीडियो है। स्किप मत करिएगा, पूरे वीडियो को देखिए और इस वीडियो में बने रहिए। ये देखिए इस तरीके से पीछे का होगा। बीच में हमारा यहाँ पे बांधने के लिए बेल्ट लगाएंगे, जो पीछे हमारा टाई का शेप हो जाएगा। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट, हमने खुले पार्ट की तरफ से बैक पार्ट काटा था और ये बंद भाग की तरफ से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट को रखते हुए सारी शेपें हमको लगा लेनी है। नीचे से जो हमको है इसकी लंबाई है, तो बेल्ट के लिए मतलब 2 इंच नीचे से माइनस करके हमको इसकी शेप लेनी है। गला हमने 5.5 इंच और पान गला रखा है। हल्का सा जो नोक देते गोलाई में हल्की सी वी शेप रहती वो वाला। आर्म होल की गहरी कटिंग। इसके बाद हमको क्या करना है, साढ़े 13 इंच पर एक निशान लगा देना है। 10 इंच हमारी चेस्ट रेखा रहेगी और 3.5 इंच हमारा नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा। 3.5 इंच इधर से भी रखना है। 10 इंच इस तरीके से नापना है कि हमारा नीचे से भी 3.5 इंच बचे और साइड से भी, बटन पट्टी साइड से भी। अब 1 इंच इधर नापते हुए और आर्म होल की जो हमारी सेंटर लाइन है वहाँ पर हमको इस तरीके से शेप देनी है। जैसे मैं दे रही हूँ। 1/2 इंच हमको आर्म होल में भी कम करना है और पीछे की तरफ में इसमें 1 इंच का तिरछा शेप देना है। गला हम काट करके निकाल दे रहे हैं। आर्म होल कट कर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रहे हैं। हालांकि 1 ही इंच लेते हैं लेकिन हम 1.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कपड़ा अस्तर वाला ब्लाउज है तो कम ज़्यादा हो जाता है। बाद में हम क्या करेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक में रखते हुए मिला करके साइड से अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी तो कट करके निकाल देंगे। अब इसकी कटिंग आप देख लीजिए। इस तरीके से हमको इसकी कटिंग करनी है। ये तिरछा आराम से काट करके 2 पार्ट में ब्लाउज हमारा निकल जाएगा। अब इसकी बेल्ट हमको निकालनी होगी। ये देखिए इस तरीके से जुड़ेगा। ये यहाँ से इस तरीके से पकड़ करके सिलते हुए पूरा हमको सिलाई देना है, जो कप का उभार आ जाएगा। इसके बाद नीचे हम बेल्ट को काट करके, चलिए अब नीचे की बेल्ट की कटिंग करते हैं। ये देखिए जॉइंट कपड़ा है, इसमें भी हमारा आगे से जॉइंट ही रहेगा। हमारी पल्ले की चौड़ाई जितनी थी उससे 1 इंच माइनस करके, और इसमें क्या होगा,
आगे की तरफ में तिरछापन जो है कम से कम 1.5 से 2 इंच का तिरछा देना है। जैसे मिनिमम 1 इंच का देते हैं, लेकिन इसमें हमको 1.5 इंच का तिरछा ज़्यादा रहेगा। जैसे किनारे में इस साइड में हमारा 3 इंच है, तो हमको इधर 5 इंच या 4.5 इंच लेना होगा। अब देखिए पूरा इसका सिलाई इस तरीके से होगा। वैसे तो मैं सिलाई करके तुरंत बताने वाली हूँ, लेकिन फिर भी इस तरीके से बेल्ट लग जाएगी मेरी। ये फ्रंट पार्ट तो इस तरीके से हो गया। बैक पार्ट में डिजाइन है, बेल्ट है, तो इसमें ना तो कोई प्लेट पड़ेगी, ना इसमें हुक बटन पट्टी कुछ भी लगेगा। इसकी बाजू जो है वो हम ट्रिपल लेयर में अम्ब्रेला बाजू कटिंग कर रहे हैं। उसकी कटिंग में इसमें नहीं डाल रही हूँ, उसकी वजह से मैंने बहुत सारी अम्ब्रेला बाजू की वीडियो डाली हुई है। सिर्फ मैं ये ब्लाउज जो है डिजाइनर, इसकी कटिंग डाल रही हूँ, इसकी स्टिचिंग डाल रही हूँ। ये इसकी फैब्रिक है जिसका अस्तर हमने कट किया है, उसको रख के हम काट ले रहे हैं। अब चलते हैं सिलाई पे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट का जो ऊपर वाला पल्ला है उसके मैं गले पे सिलाई चला ली है और उसमें कट दे दिए हैं। कट देने के बाद इसमें हमको एक चाप सिलाई लगा लेनी है, वो अस्तर के ऊपर चलानी है। मेन फैब्रिक के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है। ये मैंने सूट सिला था, उसमें से ये फैब्रिक बची हुई थी, इनर वाला सूट था, तो ये इनर का कपड़ा है, उसमें मैंने फिर लाइनिंग दे दी है और उसका ब्लाउज सिल दिया है। और जो ऊपर वाला जो फैब्रिक थी सूट की, उसकी मैंने स्लीव बनाई है। ये देखिए फ्रंट पार्ट मेरा। इसमें चारों ओर मशीन चला देंगे, इसमें भी मशीन चला करके इसको फिर हम ज्वाइंट करेंगे, जैसा कि मैंने अस्तर में आपको बताया था। इसके सेंटर पार्ट में हमको कट दे देना है। दोनों को मिलाते हुए इसके सेंटर पार्ट में एक कट दे देंगे। कट देने के बाद हम दोनों पार्ट जो है वो इसमें सिल देंगे। पहले इसमें सारी तरफ मशीन लगा लेते हैं, फिर ये दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसकी मशीन लगाने के बाद में इसको ज्वाइंट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन के घंटे पर प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बातों बातों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में इस पार्ट को सेंटर से जोड़ देती हूँ। सेंटर से जोड़ रही हूँ ताकि इधर उधर खिसके नहीं, आधा इधर से आधा इधर से। तो हमारा फ्रंट पार्ट ये सिल करके रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी सिलाई अंडरग्राउंड भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दोनों तह को पकड़ करके दिया है, क्योंकि इसकी फैब्रिक जो है बहुत पतली टाइप की है, तो सल आ जाएगा। देखिए कप हमारे तैयार हो गए हैं। उभार इसमें कितना सुंदर आया है, एकदम कटोरी ब्लाउज की तरह इसकी फिटिंग बैठेगी। बैक पार्ट है, इसको भी मैंने सिल करके कट दे दिए हैं। इसको पलट करके इसमें आयरन लगा देती हूँ। बेल्ट तैयार कर ली है मैंने, स्लीव तैयार कर ली है। उसके बाद आपको आयरन वगैरह लगाने के बाद में सारे पार्ट को जोड़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए सब में आयरन। ये बेल्ट है, ये नीचे की बेल्ट है, कमर बेल्ट, वो पीछे बांधने वाली बेल्ट थी, ये नीचे वाली बेल्ट है फ्रंट पार्ट की। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए इसको हम सिल देंगे। ठीक है। और ये हमारा हुआ आपका बैक पार्ट। बैक पार्ट भी हमने सिल करके पलट लिया, ऊपर से भी सिलाई नहीं लगाई है। इसकी सिलाई एक ही बार लगाएंगे और ये बेल्ट जो हमने तैयार करी थी इसको इसमें अटैच कर देंगे, जो हमारी पीछे बांधने के काम आ जाएगी। इस तरीके से दोनों में दोनों बेल्ट लगा देंगे। ऊपर में एक बटन को लूप देते हुए अटैच कर देंगे। ये मैंने नीचे की फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगा ली है। इसको सिल के पलट लिया था, तो उससे क्या होता है ना, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हमको ऊपर से रख के सिर्फ सिलाई चलानी है। जैसे मैं रखते हुए सिलाई चला रही, नीचे मैंने हेम के लिए लिया है कि अगर आपका पल्ला छोटा बड़ा भी होता है तो नीचे हेम में आप उसको कवर कर लेंगे।
एक बराबर काटने में बिगनर्स को दिक्कत होती है। अब इसका कंधा भी अंडरग्राउंड सिलना है। देखिए ऐसे सिलेंगे तो जॉइंट दिखेगा। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐसे अस्तर की तरफ में अस्तर, फैब्रिक की तरफ में फैब्रिक रखते हुए इसको मोड़ करके इसमें ऐसे एक ही बार सिलाई लगाएंगे तो मेरा कंधा तैयार हो जाएगा। इसकी सिलाई भी नहीं दिखेगी। इसी तरीके से फ्रंट पार्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन मैं बोल रही ना पतले कपड़े की वजह से मैंने उस तरीके से उसको नहीं सिला है। कप देती तो वैसे ही सिलाता। ये देखिए कंधा है ना फिनिशिंग। दूसरा कंधा मैं दूसरे तरीके से जोड़ने के लिए बता देती हूँ। अगर आपको बिगिनर्स है तो आपको दिक्कत होती है। देखिए इस तरीके से पहले सिंगल में सिलाई चला दीजिए, तो इससे क्या होगा, खिसकेगा नहीं कपड़ा। इसके बाद इसको मोड़ करके और इसमें फिर सिलाई लगा दीजिए। ये भी सेम उसी तरीके से आपका तैयार होता है। सिलने में आसानी होती है, बिगिनर्स को इसी तरीके से बताया जाता है। अगर आप सिलाई करते होंगे तब तो आप बड़ी जल्दी सिल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पीछे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक इसमें सिलाई लगाएंगे। जहाँ से हमने शुरू किया है वहीं से बेल्ट भी हमने अटैच कर ली है, पीछे बांधने वाली। आगे से लेकर के पीछे तक पूरे गले में और बेक में हमको एक ही बार सिलाई लगा देनी है। दूसरी बेल्ट भी अटैच कर देनी है। और ये हमारा पूरा सिलाई लग करके ब्लाउज। अब ये बाही देखिए मैंने पीको करके एक के ऊपर तीनों लेयर को एक साथ अटैच कर लिया है। इसको मैं सिल देती हूँ और बगल की सिलाई लगाने के बाद आपको फिनिशिंग लुक ब्लाउज का दिखाती हूँ। इस तरीके से सिल देती हूँ। बगल की 1.5 इंच की जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसकी सिलाई देते फिटिंग सिलाई लगा लेती हूँ। इसके बाद ये देखिए ब्लाउज का लुक। पीछे मैंने बटन लगा दिया है, ट्रिपल लेयर बाजू है। बाजू मैंने पहले ही बोला था कि बचे हुए कपड़े की ऊपर वाले कपड़े की मैंने दी है, और जो इनर था उसमें इनर दे करके मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को तैयार किया है। आपको ये ब्लाउज कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले कंटेंट के साथ में। बाय बाय।